गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे से होंगे। सो आज मैं स्टार्ट करूंगा हमारा न्यू सेशन जो आज से स्टार्ट हुआ है उसका पहला जो प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस। आपका जो सब्जेक्ट है वो CS 501 एंड MCA 304 दोनों में है। ठीक है, तो इसके जो सिलेबस हैं बोथ जो MCA एंड CS में दोनों में सेम है। तो आज मैं इसका कोर्स का ओवरव्यू दूंगा आपको कि हम लोग किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करेंगे और ड्यूरिंग जब तक हमारा ऑनलाइन सेशन चलेगा हम उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। सो आप लोग सारे लोग देख ही रहे होंगे जो हमने अपने PPT में मैंने प्रेजेंट किया हुआ है। प्रोग्राम है हमारा BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 5th सेम 3rd ईयर एंड MCA 3rd सेम ऑल्सो। ठीक है, सो कोर्स ओवरव्यू है जुलाई टू दिसंबर 2020 एंड 21 लेक्चर 1 एंड माय नेम इज Manuj Mishra. I am assistant professor of ITM GUI and Department of Computer Science and Engineering. तो ये हमारे कंटेंट्स हैं। सबसे पहला हमारा प्री रिक्वेस्टेज है, सेकंड हमारा लिस्ट ऑफ COs है, कोर्स आउटकम्स, थर्ड है हमारा स्कीम्स, फोर्थ है हमारा सिलेबस, फिफ्थ है हमारा लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या होंगे, सिक्स्थ है हमारा हाउ वी कंडक्ट द सेशन एंड सेवेंथ है हमारा एनालिसिस प्रीवियस 7 ईयर गेट पेपर्स। सो एंड लास्ट है हमारा कौन कौन सी बुक्स हम रेफर करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि जो हम TOC पढ़ेंगे तो इसके नाम से ही अगर आपको पता पड़ रहा है कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस, नाम से ही आपको पता पड़ रहा है कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, TOC थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो कंप्यूटेशन मैं आप लोगों को एक बार ओवरव्यू दे दूं को कंप्यूटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटेशन? कंप्यूटेशन व्हिच कैन बी टास्क परफॉर्म बाय एनी मशीन, मतलब कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं हम किसी भी मशीन से, देन उसकी हम ट्रांसलेट करेंगे थ्योरी को, तो वो हमारा कहलाता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस। ठीक है, आगे मैं आपको और बताता जाऊंगा किस तरीके से हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और नेक्स्ट जो हम सबसे पहला प्री रिक्वेस्ट में आ रहे हैं वो हमारा है सबसे पहले नॉलेज ऑफ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हमको आना चाहिए, पता होना चाहिए। सेकंड नॉलेज ऑफ सेट, सुपरसेट, सबसेट, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स एंड नॉलेज ऑफ स्टैक्स एंड एरे एंड डेटा स्ट्रक्चर। मतलब इन सारी बेसिक नॉलेज जो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ वो सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए इसके बारे में, जो हमारी प्री रिक्वेस्ट हैं। नेक्स्ट है हमारा कोर्स आउटकम, जो हमारे कोर्स के आउटकम रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, जो हम जैसे हमने अभी COs कहा है। तो सबसे पहला हमारे पास रहेगा डिफाइन अ लैंग्वेज बाय एब्स्ट्रैक्ट रिकर्सिव डेफिनेशन एंड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन। सेकंड रहेगा हमारा डिजाइन ए फाइनाइट ऑटोमेशन टू रिकॉग्नाइज ए गिवन रेगुलर लैंग्वेज। थर्ड हम रखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म ए लैंग्वेज इनटू रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेशन और ट्रांजैक्शन ग्राफ। फोर्थ हम रखेंगे डिफाइन डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। फिफ्थ है प्रूफ प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेज एंड क्लासिफाई देम। सिक्स है हम डिटरमाइन डिसाइडेबिलिटी, फाइनाइटनेस एंड इक्विवेलेंस प्रॉपर्टीज। सेवेंथ है हमारा डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन रेगुलर लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। एंड एट्थ हमारा है बिल्डिंग ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, तो ये हमारे पूरे के पूरे कोर्स आउटकम रहेंगे। इसको मैं एक एक करके आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखो, सबसे पहला जो हमने लिखा है रेगुलर एक्सप्रेशन, तो रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा आया कहाँ से? फाइनाइट ऑटोमेटा से। ठीक है, हम धीरे धीरे जब सारी चीजें पढ़ेंगे, जब मैं आपको ये तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जब हम एक एक लेसन एक एक टॉपिक को जब उठाएंगे तो हम एक एक चीज को क्लेरिफाई करेंगे उसमें क्या चीज है। देखो, आगे मैंने इस पे यूनिट वाइज भी सारी चीजें आपको दिखाई हुई हैं। तो आप जब एक एक चीज हम एक एक चीज को क्वेश्चंस करेंगे वो सारी चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, तो जैसा कि सबसे पहला मैंने लिखा है कि रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब उसकी जो लैंग्वेज होगी किस तरीके से हम, देखो कोई भी ग्रामर कोई भी चीज को हम बनाते हैं, सपोज करो TOC में हम सबसे पहले लैंग्वेज और ग्रामर दो ही चीज पे फोकस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में जब हम लोग इंग्लिश ग्रामर को प्रेफर करते थे तो आप लोग ग्रामर कैसे बनाते थे?
ग्रामर्स के लिए आप लोग क्या देखते थे, हम लोग वर्ड्स होने चाहिए, सारी चीजें हमारी सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए, तो सेम एज इट इज यहाँ भी है, लेकिन यहाँ हम तीन चीजों से मिलकर सारी चीजें बनाएंगे जिसको हम सेस बोलते हैं, SAS, सिंबल, अल्फाबेट और हमारा रहेगा स्ट्रिंग। मतलब इन तीनों से मिलके हमारी क्या बनेंगी, लैंग्वेजेस बनेंगी, देन उसके हमारी ग्रामर्स बनेंगे। तो ये जो कोर्स आउटकम मैंने आपको बताए ये सारी इन्हीं की चीजों पे बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं जो हमारी स्कीम्स मैंने इसमें आपको बताई हुई है 5th सेम में, जो हमारी स्कीम्स में आप लोग देख रहे होंगे। इसमें जब आप राइट हैंड साइड देख रहे होंगे तो राइट हैंड साइड में LT और P है, मतलब लैब हमारा जो हमारा लेक्चर होगा और हमारा प्रैक्टिकल। तो ये प्रैक्टिकल कितने क्रेडिट का है हमारा, 2 क्रेडिट का है। तो दोनों को मिला के जब हम देखेंगे तो टोटल क्रेडिट हमारे पास क्या होंगे, 4 होंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने ये आपको स्कीम डिजाइन करी हुई है। अब RGPV सिलेबस के अकॉर्डिंग CS 501 TOC में क्या चीजें हैं, दोनों ही चीजें सेम है। देखो CS की मैं बात करूं, अगर MCA की बात करूं, दोनों के सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं है। जो हमने CS में पढ़ेंगे वही हम सारी चीजें MCA में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 को इस तरीके से मैंने बताया हुआ है। तो सबसे पहले यूनिट 1 में देखो, सबसे पहला यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू फाइनाइट ऑटोमेटा, दूसरा हमने लिया है मूरे मशीन, थर्ड हमने लिया है मिले मशीन, फोर्थ हमने लिया है कन्वर्जन फॉर मिले टू मूरे, एंड जो हमने लास्ट लिया हुआ है 5th जो हमारा है उसमें हमने कन्वर्जन किया हुआ है मूरे टू मिले। अब इसी के अंदर ये जो यूनिट फर्स्ट है यही सिर्फ टॉपिक नहीं है, लेकिन ये मेन टॉपिक है। इसके अंदर सब टॉपिक्स काफी आएंगे। अगर आप लोग अपना सिलेबस देख सकते हैं तो आप लोग अपने सिलेबस में देखना, ये यहाँ ये जो टॉपिक्स हैं ये मेन टॉपिक्स हैं, इसके ही अंदर सब टॉपिक्स आएंगे। जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ, इसमें मिनिमाइजेशन आएगा, ठीक है, किस तरीके से हम DFA को मिनिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी यूनिट 1 के अंदर आएंगी, ठीक है। तो जैसे मैं अगर फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करूं कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, ये हमारा मतलब जो हम चीज डिजाइन करने वाले हैं, मतलब ऑटोमेटा जो हम ऑटो मशीन मशीन से जो हम सारी चीजें डिजाइन करने वाले हैं वो हमारा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आएगा। अभी मैं आपको इसलिए ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको मैं इसलिए क्लियर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अभी वो चीज क्लियर नहीं होगी जब तक मैं उसको प्रूफ करके आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। सेकेंड यूनिट में हमने देखो लिखा हुआ है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, कन्वर्जन फ्रॉम NDFA टू DFA, मिनिमाइजेशन ऑफ DFA, फोर्थ है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन और फिफ्थ है हमारी आर्डेंस थ्योरम, ठीक। यूनिट थर्ड में आएगा हमारा ग्रामर्स, मतलब टाइप्स ऑफ ग्रामर, एम्बिग्यूटी ऑफ ग्रामर, CNF एंड GNF, मतलब चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म। इसके फुल फॉर्म है, CNF का है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और GNF का है हमारा ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म, ठीक। यूनिट फोर्थ में हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन टू पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है। सेकेंड है हमारा DPDA, मतलब डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा वर्सेस NPDA, मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। थर्ड है हमारा कन्वर्जन ऑफ PDA टू CFG, मतलब पुश डाउन ऑटोमेटा से हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाएंगे, और लास्ट जो हमने दिया हुआ है कन्वर्जन उसको हमने वाइस वर्सा कर दिया, मतलब CFG से PDA, मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से PDA बनाएंगे, ठीक। फिफ्थ में हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू ट्यूरिंग मशीन, ठीक। सेकेंड है डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। थर्ड हमारा है टाइप्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन और फोर्थ हमारा है PNP एंड NPC, मतलब ये है हमारा NP कंप्लीट, P कंप्लीट और NP कंप्लीट। ये सारी चीजें हमारी फिफ्थ यूनिट में आएंगी, ठीक। अब देखो ये लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है इनके, जब हम लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट हम इसको जावा में भी कर सकते हैं, C++ की प्रोग्रामिंग में भी कर सकते हैं। तो जैसा कि लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट आप लोग देख रहे होंगे कि डिजाइन ए प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग मशीन दैट एक्सेप्ट 3 कंसेक्यूटिव वन, मतलब 3 कंसेक्यूटिव वंस, मतलब एक साथ हमारे कंसेक्यूटिव वन एग्जीक्यूट होने चाहिए। सेकेंड प्रोग्राम है हमारा कि डिजाइन ए प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग मशीन दैट एक्सेप्ट द स्ट्रिंग ऑलवेज एंडिंग विद 101, जो हम स्ट्रिंग बनाएंगे वो हम ऐसी स्ट्रिंग या हम ऐसी लैंग्वेज को डिजाइन करें कि जिसके एंडिंग में 101 आए, इस तरीके का हमें प्रोग्राम बनाना है।
थर्ड है हमारा है डिजाइन ए प्रोग्राम फॉर मॉड 3 मशीन्स के लिए, कि भाई मॉड 3 मशीन, अब ये आपको अभी क्लियर नहीं होगा, लेकिन मैं जब आपको इसके प्रोग्राम्स, जो आपके इसके सॉल्यूशंस होंगे, जो एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगा, तब आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमारे ये लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अराउंड 12 हमारे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम क्या क्या सारी चीजें करेंगे। आप इसको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम इसको एक एक चीज पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज क्लियर होगी। पहली और आखिरी बात मैं टीओसी में आप लोगों को बताऊं, जितना मैं आप लोगों को बताता जाऊं, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, मैं जितना आप लोगों को बताता जाऊं, आप वो चीज घर बैठ के आराम से जितना मैंने बताया उसको एक बार जरूर करके देखना। अदरवाइज अगर नहीं करेंगे तो आप लोग भूल जाएंगे उसको, क्योंकि टीओसी के अंदर पूरा का पूरा मैथमेटिकल है, पूरी की पूरी चीजें मैथमेटिकल, और हम सिर्फ ड्रॉ करेंगे चीजों को। ठीक है, तो आपको वहां एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको चीजें नहीं समझ में आए, मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपको चीजें नहीं समझ में आए तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाइएगा। जब तक वो चीज क्लियर नहीं हो जाए तब तक आप उसको वहां से, आप उस चीज को स्किप मत करिएगा जब तक आपको कोई चीज क्लियर नहीं हो जाए। ठीक है, तो एक एक वीडियो मैं पोस्ट करूंगा अपना, और आप एक एक वीडियो को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम उसको 5 बार देखिएगा, जब तक कि वो आपको चीज क्लियर नहीं हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हाउ वी कंडक्ट द सेशन। हम सेशन को कंडक्ट कैसे करेंगे, हम वीडियो से कर सकेंगे, वेबिनार भी लेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारा इस ड्यूरेशन के अंदर, ड्यूरिंग कोविड के अंदर, ये सारी चीजें हम कवर अप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर गेट पेपर्स। अब देखो, मैं इसका एक मेन आपको चीज बताऊं, ये जो सब्जेक्ट है, जो टीओसी सब्जेक्ट है, ये गेट के हिसाब से, गेट के जो आप पेपर्स देंगे, जो लोग पीएसयूज के लिए तैयारी करेंगे, ये जो टीओसी है, ये गेट लेवल के हिसाब से बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मार्क्स को हम किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें इसमें आएंगी। तो मैंने कुछ एग्जाम के पेपर्स हैं, मैंने ईयर वाइज आपको बताया हुआ है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि एग्जाम मैंने पेपर लिखा हुआ है, 1 मार्क्स के कितने आए, 2 मार्क्स के कितने आए और टोटल मार्क्स कितने आए। तो आप देख रहे होंगे प्रीवियस 7 इयर्स के मैंने सारी चीजें आपके लिए रख रखी हैं। तो 2013 में हमारे पास 1 नंबर के कितने क्वेश्चन आए थे, हमारे पास 2 आए थे। 3 नंबर के हमारे पास कितने, सॉरी 2 नंबर के हमारे पास कितने आए थे, 3 आए थे। तो टोटल मिला के टोटल हमारा 8 मार्क्स का हो गया। ठीक है, ये टोटल हमारे 8 मार्क्स के हो गए। 14 में हमारे किस के हिसाब से आए थे, ऐसे ही मैंने 15 के लिए रखा है, 16 के लिए, 17 के लिए, 18 के लिए और 19 के लिए। तो मतलब ये पूरा का पूरा मैंने एक एनालिसिस किया, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर्स जब मैंने देखे और इन सारी चीजों को मैंने एनालिसिस किया, तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो चीजें हैं, जो आपके सब्जेक्ट है, उनमें से एक सब्जेक्ट आपका टीओसी है। ठीक है, तो टीओसी जो रहेगा हमारा बहुत ही मेन सब्जेक्ट है। इसको मैं आप लोगों से फिर बोल रहा हूं कि ये मार्क्स को स्कोर किस तरीके से कर सकते हैं, जिसकी हैबिट हो जाएगी, जो इन सारी चीजों में मतलब जैसे मैं बोल सकता हूं कि जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहेगी इस टीओसी के अंदर, वो मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है गेट के पेपर में। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैंने ये सारी चीजें आपको प्रेजेंट करी हैं। तो एक बार मैं फिर से बोलना चाहूंगा, जो मेरे प्रीवियस सब्जेक्ट हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में आपको बताया है, तो आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में भी देखा होगा, मैंने यूनिट वाइज भी हर एक चीज को डिस्क्राइब किया है। और इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के गेट पेपर्स में जो क्वेश्चंस कितने मार्क्स से आए थे वो भी मैंने डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो हर एक चीज मैंने इसके अंदर डिस्क्राइब करी हुई है। ठीक है, तो हम क्या क्या सारी चीजें कर सकते हैं, हम पहला और आखिरी काम, मेन फोकस हम किस में करेंगे, अपना जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनको घर पे जरूर करना है। ठीक है, मैं फिर से आप लोगों से बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस जब तक आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी चीज थ्योरेटिकल नहीं है। आप ये सोचो कि इसमें मैं स्लाइड्स में थ्योरेटिकल आप लोगों को पढ़ाता जाऊं, वो चीज पॉसिबल नहीं होगी।
सिर्फ और सिर्फ इसमें हमारा पूरा का पूरा टीओसी हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। और आप लोग देखेंगे, जब आप लोग इसकी हैबिट हो जाएगी, जब आप लोग मेरे वीडियोस देखेंगे, तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट और कितना स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर जिसको क्लिक होगा, देखो मैं सारी की सारी चीजें हैं जो स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, वो मैं टोटल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। आपको एक एक चीज जब तक आप लोगों को क्लियर नहीं हो जाएगी, तब तक हम आगे कोई भी सेशन, कोई भी चीज को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना कि हम जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप लोगों को वो चीज क्लियर नहीं हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा बुक्स। अब देखो बुक्स में आपको काफी बुक्स हैं, लेकिन मैं आप लोगों से जो प्रेफर करूंगा, जो बुक के लिए आप लोगों से बोलूंगा, वो जो 3rd नंबर की आप देख रहे हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, चंद्रशेखर एंड मिश्रा, पीएचपी एडिशन में। ठीक है, ये आप लोग प्रेफर कर लें। और इसमें एक बुक और है जो हमारी सबसे पहली उलमान की दी हुई है, वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन इन जितनी मैंने 5 बुकें आपके सामने प्रेजेंट करी हैं, उसमें सबसे जो आपकी बेसिक बुक है, जिसको आपको देख के और आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, वो आपको 3rd नंबर की है, चंद्रशेखर एंड मिश्रा की। ठीक है, तो इसको आप प्रेफर जरूर करिएगा। ठीक है, तो जब आप इसको प्रेफर करेंगे और इससे आप मैं बताता जाऊंगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, तो आप जब देखेंगे उसको, तो आप इजी वे में उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। लेकिन बुक जरूर आप ले लेना, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल नहीं है, पूरा न्यूमेरिकल है। तो एक एक चीज आपको क्लियर जब तक नहीं होगी, तब तक आप नेक्स्ट जो स्लाइड मैं प्रेजेंट करूंगा या जो टॉपिक मैं प्रेजेंट करूंगा, वो आपको क्लियर नहीं होगा। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए आप लोगों से बोल रहा हूं क्योंकि ये एक दूसरे से कोरिलेट है सारी चीजें। जब तक आपको ऑटोमेटा नहीं बनाना आएगा, तब तक आप लैंग्वेज नहीं बना पाएंगे। लैंग्वेज से हम ऑटोमेटा बनाएंगे, ऑटोमेटा से हम ग्रामर डिफाइन करेंगे, ग्रामर से हम पुश डाउन ऑटोमेटा डिफाइन करेंगे, और पुश डाउन ऑटोमेटा से हम ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि किस हिसाब से हमें क्या क्या सारी चीजें करनी है। इसके अंदर सब पॉइंट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को, एक एक क्वेश्चन को हम बहुत तरीके से समझेंगे। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब तक आपको चीज क्लियर नहीं हो जाए, तब तक आप कोई भी मेरा वीडियो को स्किप मत करना। और जब तक आपको क्लियर नहीं हो, तब तक उसको समझने की कोशिश करना। मैं बहुत आराम से, बहुत तरीके से आपको बताऊंगा, एक एक चीज क्लियर करूंगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत है? यहाँ तक सारी चीजें मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी हैं, क्या क्या हमारी सारी चीजें हम देखेंगे और क्या क्या सारी चीजें हमारी होती हैं। स्कीम्स देख लिया, आउटकम्स देख लिए, प्री रिक्वेस्ट्स देख ली, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये आप लोग एक बार जरूर देखिएगा कि किस हिसाब से कैसा क्या है। और आप लोग एक बार सिलेबस पे भी नजर जरूर डालिएगा कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। वैसे जो मैंने आप लोगों को पुट किया है उसमें मेन मेन टॉपिक है, इसके अंदर सब पॉइंट्स भी हैं, सब टॉपिक्स भी हैं, तो उनको भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक, चलिए फिर, ओके, गुड डे।